क्योंकि अगर आप देखें अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा नहीं होंगे तो चेहरा कौन बनेगा। चेहरे पे अगर चर्चा करें तो राघव चड्ढा, संजय सिंह, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज और खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। हालांकि केजरीवाल मना कर चुके हैं केजरीवाल की मेरी पत्नी का राजनीति में मेरी पत्नी की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सुनीता केजरीवाल ही एक ऐसा चेहरा है दिल्ली में जिन्होंने विधानसभा के समय पर भी आप देखें कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार की कमान संभाली। केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आए थे और कोई नेता आपने देखा होगा कहीं पर भी आपको फ्रंट फुट पर नहीं देखा होगा। शुरुआती दौर में आपको एक तरह से देखेंगे जब चुनाव प्रचार दिल्ली में शुरू हुए थे तब केवल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल थी जिन्होंने कमान संभाली थी, लेकिन अब मुझे केजरीवाल साथ में से सो दिया। ये दोनों ही आप देखें कहीं ना कहीं ऐसे नाम है। और वहीं सत्येंद्र जैन की भी अगर बात करें, ये तीन राजनीति में इस समय दिल्ली की राजनीति में खासतौर पर ऐसे नाम कहीं ना कहीं बने हुए हैं कि अगर ये तीनों में से एक भी कोई बाहर आता है तो कहीं ना कहीं आप देखें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति को संभाला जा सकता है। लेकिन अगर इनमें से एक भी अगर आप देखें बाहर नहीं आता तो दिल्ली में आखिर कैसे चुनाव जो होने वाले हैं 2025 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए आखिर कैसे आम आदमी पार्टी लड़ेगी और क्या रणनीति बनाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल देखिए कहीं ना कहीं खड़ा होता है। और इसी बीच आप देखें लोग। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, लेकिन लगातार अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं। जी हां, आपको बता दें सीबीआई ने जब से उनको गिरफ्तार किया है अब आज 22 राज्यों में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने वाली है। इस प्रदर्शन का क्या असर पड़ने वाला है, क्या अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत मिल पाएगी या सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका लगाते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से राव जवर्नी कोर्ट से उनको जमानत तो मिल गई, हाई कोर्ट का स्टे लगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई ईडी और सीबीआई को, पूरा मामला कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आया। एक पल के लिए लगा था कि अरविंद केजरीवाल के फेवर में फैसला आ सकता है, लेकिन वो सारी अटकलें एक क्षण में खत्म हो जाती हैं जब अपना रुख सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर देता है। और अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से सीबीआई फंसाने की कोशिश कर रही थी, सीबीआई ने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर एक स्टेटमेंट दे दिया था जिसमें साफ तौर पर यह बात कह दी गई थी कि सिसोदिया ने सारा कुछ कांड किया है, ये केजरीवाल ने कबूल कर लिया है। इस तरीके की बात निकल कर आई है, जिसके बाद ये पूरा मामला कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होने लगी। लेकिन क्या इन सबका फायदा अरविंद केजरीवाल को होता हुआ नजर आएगा या फिर अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी? आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है आश्रुति, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का पूरा मामला चल रहा है, विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके की राहत नहीं मिलती है, अभी ईडी का केस खत्म नहीं हुआ, इसके बाद अब सीबीआई ने भी उनके ऊपर शिकंजा कस लिया है, तो किस तरीके की हालात देखती है आम आदमी पार्टी के? देखिए, आम आदमी पार्टी की स्थिति की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बेहद अस्थायी हो रखी है दिल्ली में खास तौर पे। और दिल्ली में ही बात करें तो अरविंद केजरीवाल का जिस हिसाब से लगातार उनके नाम पर कयास तो लगाया जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब बाहर आकर रहेंगे, लेकिन अभी तक ये देखिए स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आखिर उनके नाम पर कयास ही क्यों है, अभी तक मोहर क्यों नहीं लगती नजर आई है। वहीं बात करें, देखिए हाल ही में हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं आप देखिए ईडी ने जिस हिसाब से उन पर एक शिकंजा कस रखा था, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अब उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसी के मद्देनजर हुए क्योंकि झारखंड में भी आप देखिए विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव की स्थिति है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नाम पर अभी भी आप देखिए रिहाई की मोहर नहीं है। केजरीवाल साथ में सिसोदिया, ये दोनों ही आप देखिए कहीं ना कहीं ऐसे नाम है। और वहीं सत्येंद्र जैन की भी अगर बात करें, ये तीन राजनीति में इस समय दिल्ली की राजनीति में खासतौर पर ऐसे नाम कहीं ना कहीं बने हुए हैं कि अगर ये तीनों में से एक भी कोई बाहर आता है तो कहीं ना कहीं आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति को संभाला जा सकता है। लेकिन अगर इनमें से एक भी अगर आप देखिए बाहर नहीं आता तो दिल्ली में आखिर कैसे चुनाव जो होने वाले हैं 2025 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए आखिर कैसे आम आदमी पार्टी लड़ेगी और क्या रणनीति बनाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल देखिए कहीं ना कहीं खड़ा होता है। और इसी बीच आप देखिए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार, मुझे लगता है बड़ी हार कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा में हुई है, क्योंकि केंद्र का हमेशा से निशाना रहा है दिल्ली, लेकिन दिल्ली अभी तक आप देखिए केंद्र साध नहीं पाया है। और केंद्र साधने के लिए, बीजेपी साधने के लिए दिल्ली तमाम प्रयास कर रही है कि कुछ ना कुछ करके इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा गाड़ ले दिल्ली में। क्योंकि आप देखिए दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में अभी तक भी बीजेपी का कमल नहीं खिलता नजर आया। भारतीय जनता पार्टी की छवि अभी तक भी आप देखें दिल्ली में एक तरह से एक छवि बेहतर होती नहीं नजर आई है। आम आदमी पार्टी ही लगातार आप देखें जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी का वर्चस्व जमा हुआ है, एक लंबे समय से जमा हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं दिलचस्प है विधानसभा चुनाव, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी आती है, अरविंद केजरीवाल वापस आते हैं, लड़ेंगे तो सही जरूर लड़ेंगे चुनाव, लेकिन चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये एक बड़ा मुद्दा है।
जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अगर अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होती है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी में अब ऐसा कौन सा चेहरा बचा है कि विधानसभा चुनाव को अपनी पार्टी की तरफ करने के लिए वो इनफ है या कर सकता है? क्योंकि सुनीता केजरीवाल ने पहले ही राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं, इस तरीके की बातें निकल कर आ चुकी हैं। ऐसे में आतिशी और सौरभ भारद्वाज के ऊपर भी देखा आपने, कहीं ना कहीं ईडी की गाज गिर सकती है या गिरी भी हुई है इसके पहले भी, और ऐसे में संजय सिंह के ऊपर भी तमाम तरीके के केस लगे थे और फिर से एक केस में वो फंसने वाले थे लेकिन फंसते फंसते रह जाते हैं। तो क्या पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में या आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अपनी कमान को दोबारा संभालने के लिए चेहरा तो जरूर चाहिए, लेकिन चेहरे से ज्यादा भी आप देखिए जनाधार चाहिए। जनाधार दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खत्म होता जा रहा है, जनता का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाने लग गया है। कारण देखिए कई है, जनता का विश्वास कई मुद्दों के चलते डगमगा रहा है, लेकिन जो अहम मुद्दा अगर आप देखें वो यही है, लोकसभा चुनाव में पहली बात तो आम आदमी पार्टी की करारी हार और दूसरा अरविंद केजरीवाल का लंबे समय से जेल में बने रहना। ना केवल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का पिछले 1.5 वर्षों से आप देखिए, 1.5 साल से जो इस तरह से जेल में बने हुए हैं, उनके नाम पर आप देखिए खुद आम आदमी पार्टी अब बातचीत नहीं करती है। उनके नाम पर केंद्र तो क्या ही बात करेगा, आम आदमी पार्टी जो उनकी खुद की पार्टी है उन्होंने बातचीत करनी बंद कर दिया। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है अब कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में थोड़ी आप देखिए कहीं ना कहीं उनके पक्ष से हटती नजर आ रही है। कारण देखिए ये भी है क्योंकि अगर आप देखिए अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा नहीं होंगे तो चेहरा कौन बनेगा? चेहरे पे अगर चर्चा करें तो राघव चड्ढा, संजय सिंह, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज और खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। हालांकि केजरीवाल मना कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल की मेरी पत्नी का राजनीति में मेरी पत्नी की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सुनीता केजरीवाल ही एक ऐसा चेहरा है दिल्ली में जिन्होंने विधानसभा के समय पर भी आप देखें कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी जब केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आए थे। और कोई नेता आपने देखा होगा कहीं पर भी आपको फ्रंट फुट पर नहीं देखा होगा। शुरुआती दौर में आपको एक तरह से देखेंगे जब चुनाव प्रचार दिल्ली में शुरू हुए थे तब केवल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल थी जिन्होंने कमान संभाली थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है विधानसभा चुनाव के लिए अगर सुनीता केजरीवाल की वापसी करानी जरूरी है, भले ही आप देखें मुख्यमंत्री चेहरे के लिए नहीं, लेकिन एक ऐसा चेहरा जो चुनाव प्रचार का मुख्य चेहरा है, चुनाव प्रचार के मुख्य चेहरे के लिए सुनीता केजरीवाल की वापसी होना जरूरी है। जी बिल्कुल, लेकिन आश्रुति अगर पूरा माहौल देखा जाए, अगर इस बार का विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के फेवर में नहीं आता है, इस बार जैसे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए केजरीवाल ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का सहारा लिया, तो क्या विधानसभा चुनाव में अभी तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा नेता उभर सकता है, कोई ऐसी पार्टी जैसे आज़ाद पार्टी है या फिर मायावती की पार्टी है दिल्ली की तरफ रुख कर सकती है? तो क्या अरविंद केजरीवाल ये कोशिश करेंगे कि इस बार अगर उनकी सरकार नहीं बनती है तो किसी के साथ गठबंधन करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया जाए? देखिए दिल्ली में यूपी की हवा कहीं ना कहीं चल रही है, ये बात माने या ना माने, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली में कहीं ना कहीं एक तरह से उस राजनीति को फॉलो करने की कोशिश तो की जा रही है। वो राजनीति कहीं ना कहीं एक तरह से उसका गठजोड़ बनाने का तो प्रयास किया जा रहा है। इस बार आप देखिए उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद की जो जीत हुई है, नगीना सीट पर सांसद बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। आज़ाद का साफ तौर पर अब कहना है कि हर विधानसभा चुनाव अब जिस राज्य में होंगे मैं उस हर विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारूंगा। तो अब देखिए चंद्रशेखर आज़ाद अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। अगर आज़ाद के नाम पर चर्चा करें तो आज़ाद कहीं ना कहीं दिल्ली में 2025 में झंडा गाड़ते जरूर नजर आ सकते हैं, और मुझे लगता है अकेले अपनी पार्टी के दम पर नहीं, केजरीवाल के साथ गठबंधन करके करेंगे। हालांकि केजरीवाल ने गठबंधन करने के लिए साफ तौर पर आप देखें तो इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि 2025 के विधानसभा में मैंने कांग्रेस के साथ भी अपना गठबंधन तोड़ दिया है। खुद आप देखें गोपाल राय ने जब इस बात का कहीं ना कहीं ऐलान किया था कि कांग्रेस के साथ अब गठबंधन टूट रहा है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि 2025 में चुनाव है और 2025 के चुनाव हम अकेले लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आज़ाद की हवा दिल्ली तक जाएगी और आज़ाद का वोट बैंक अगर केजरीवाल को मिलेगा तो मुझे लगता है चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं वो नाम है, उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं वो नाम है जो गठबंधन करती दिल्ली में दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना यही होगा कि क्या वाकई में आज़ाद को अब सांसद आवास भी मिल गया है। अब ऐसे में अब जो दिल्ली की राजनीति है उसको साधने का प्रयास चंद्रशेखर आज़ाद कर सकते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अगर मुश्किलें कम नहीं हुई तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बने, क्या इस बार भी कोई गठबंधन होता हुआ नजर आएगा? जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल इतनी आसानी से अपनी सीएम की कुर्सी तो छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे में जनता का क्या रुख है? क्या जनता केंद्र में मोदी सरकार को चाहती है, और फिर अगर दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को चाहती है? क्योंकि जनता का जो रुख है 4 से 5 बार से यही देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को फायदा होगा, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके का अंदेशा है तो जाहिर तौर पर वो चाहेंगे कि कोई मजबूत पार्टी का वो हाथ
हाथ थामते हुए नजर आए जिससे उनकी सरकार बन जाए। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भी ये बात बखूबी जानते हैं, तो क्या ये वो मौका छोड़ते हुए नजर आएंगे कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाने का फायदा सबसे ज्यादा किस पार्टी को होने वाला है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।